बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले सवाल की कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती कैसी है। इधर देखो, परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसी होती है देखो, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। इसको परिमेय संख्या की पहली बात करते हैं। परिमेय संख्या वो होती है जैसे कि वो 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया। ये तो होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। जैसे कि बटा में हो सकती है, 3/6 हो गई, 9/3 हो गई, ऐसे भी हो सकती है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या होती है √3 हो गई, √5 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गई, ये होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो हमने इसको भी ऐसे कर दिया, √2/1/2 कर दिया, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या ये भी, लेकिन क्या परिमेय नहीं हो सकती? क्या परिमेय भी हो जाएगी, लेकिन इसका ठीक से मान नहीं निकलेगा। इसका ठीक से मान निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। इसके बाद में करते हैं इस सवाल √5 वाला। इसको समझ लो, आप अच्छी तरह से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना, हमको इसका उल्टा मान लेना, इसका अपोजिट। जैसे कि अपरिमेय का उल्टा क्या होगा? परिमेय। हमको ये लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले हल करो भाई, तुम खुद करो। माना, क्या माना? माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय। तुमने सुना होगा चोर और साहूकार। 5 को हमको किस तरह भी करके चोर साबित करना है। ये मान रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक चोर है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक चोर है। आप अपनी तरकीब कैसे भी लगाओ, कैसे भी करके इसको चोर साबित करना है हमको। कैसे भी करो चोर साबित, लेकिन इसको चोर साबित करना है। ये सवाल पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि 5 एक चोर है। चोर साबित करो। हम इसका उल्टा मान लेते हैं भाई, तू चोर नहीं है, कि भाई तू चोर नहीं है, तू साहूकारी है। तो देखो भाई, इसका हमने उल्टा मान लिया कि ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय है भाई, चोर नहीं है, साहूकारी है। देखो √5 बराबर, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। इसको तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया, तो ये है एक पूर्णांक है। ये क्या है? ये पूर्णांक है। इसकी जगह आप a/b भी लिख सकते हो। इसकी जगह आप a/b भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ पर आके देख लीजिए। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिख दो यहाँ पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग देखो कैसे करते हैं। वर्ग ये कर दिया, √5 का ये वर्ग हो गया, बराबर P/Q का भी वर्ग हो गया। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो, ये स्क्वायर इस रूट को खा गया, ये स्क्वायर इस रूट को खा गया। खा गया नहीं खा गया? ये खा गया भाई, आसानी से खा गया। ये बच गया 5 बराबर, यहाँ पर भी स्क्वायर था भाई, इसका भी किया था ना वर्ग, तो इसका वर्ग दोनों तरफ वर्ग किया था। अब इस पे ऊपर रूट नहीं है, तो ये इससे गुना हो जाएगा, P × स्क्वायर, P² हो गया, बटा Q² भी हो गया। ये इतना हो गया। इतना करने के बाद देखो, इतना करने के बाद क्या होता है, इसको आपस में ऐसे गुना कर दो, इसको ऐसे गुना कर दो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सबका मालिक 1 होता है, तो 1 छिपा होता है भूत प्रेतों की तरह, वो दिखता नहीं है। जिस तरह से भूत प्रेत छिपे होता है ना, दिखते नहीं किसी को, ऐसे ही छिपा होता है, 1 दिखता नहीं है। इसको ऐसे कर दो, P² बराबर 5Q²। ऐसे कर दिया। ऐसे करने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं है? की है? नहीं है ना? देखो आगे, इसको क्या करते हैं, इस तरफ लेके आते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं।
पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। कौन सा हो गया? समीकरण 1। समीकरण 1 हुआ है अभी तक तो आपके, लेकिन ये आपके पूरा हल नहीं हुआ अभी तक, तो ये हल नहीं हुआ। आप इसको देखो, मैंने क्या किया, इसके बराबर में पी बटा क्यू लिख दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग कर दिया तो इसको वर्ग, इसको रूट को खा गया, स्क्वायर रूट को खा गया, और ये इसको स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। उसके बाद में पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब इसमें आपको एक बात समझ में ये नहीं आई, देखो इसमें क्या समझना आपको, इसमें आपको एक बात लिखनी है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। पी स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से विभाजित तक नहीं है भाई। देखो पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, मतलब 5 का भाग जा रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये बात हम लोग को यहाँ लिखनी है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ये बात अपन को लिखनी है, विभाजित है। यदि मान लो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से भाग जा रहा है, तो पी में भी जाएगा आराम से। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो ऐसे भी लिख दो। तो पी भी 5 से विभाजित है, तो पी 5 से विभाजित है, सॉरी विभाजित है। विभाजित है ना भाई। अब हमारे पास ये समीकरण 1 निकल गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक मान लेना है, इसको कैसे भी करके किसी भी तरह से इसको चौर साबित करना है। इसके लिए 5 है, ये रूट 5 है, इसके लिए पंच पटेल बैठते कि नहीं बैठते? बैठते हैं ना, तो हमने मान लिया, पंच पटेल बैठ गए तो हमने माना क्या माना? पी स्क्वायर माना, क्या माना? पी स्क्वायर बराबर 5m। 5 हमने इसके असिस्टेंट मान लिए, 5m मान लिए। हमको मान लेना है, जितना यहाँ होता है उतना ही हमको मान लेना चाहिए, जितना यहाँ होता है उतना हमको मान लेना चाहिए। हमने मान लिया कि ये वो है। अब देखो इसमें भी क्या कहते हैं, इसको भी इसमें फिट कर दो, इसको भी इसमें फिट कर दो, समीकरण 1 में रखने पर। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, लिखो क्या, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में लिखने पर, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको ऐसे कैसे इसका मान लिखना है, इसके अंदर रखना है। देखो 5m बटा पी स्क्वायर बटा 5 माइनस क्यू स्क्वायर। समीकरण 1 है, इसके अंदर हमको पी स्क्वायर का मान लिखना है, तो पी स्क्वायर का मान ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 5m लिख दिया कि नहीं लिखा? लिख दिया मैंने। इसका मान इसके अंदर लिखने पर क्या होता है, देखो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दो। स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे कर दें, कोई खाम सके आ जाओ बहुत न्यू को ना, न्यू आप गोटे मोर कर जाओ आराम से, कोई दिक्कत को ना। पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 से ऊपर रख दो, आप यहाँ पर रख दो भाई पी स्क्वायर का मान। मैं इसको यहाँ पर ऐसे कैसे उतार देता हूँ, 5m बराबर 5q स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर, इस तरफ स्क्वायर कर देता हूँ मैं,
एम स्क्वायर, तो इधर भी होएगा, इधर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 5m स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ये बच गया 25, कितना हो गया 25 क्यूब, हो गया नहीं हो गया 25 क्यूब। इसके बाद में क्या करते हैं, इस 5 से ये 5 उड़ा दो, 5 बच गए, m बराबर 5 क्यूब, इतना ठीक है। इस 5 को इधर लेके आते हैं, m बराबर, इस 5 को इधर लेके आते हैं तो 5 इधर आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। यदि ऐसे नहीं करना हो तो आपको क्या करना है, यदि 5 इधर को है, ये इधर 5 है, तो इसको क्यू के नीचे लिख दो। हमने कैसे भी करके इसको चोर साबित करना है, इसको चोर साबित कर दिया रूट 5 को, कि रूट 5 एक चोर है, ये खुद ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया कि रूट 5 एक चोर है। हमको यहाँ पर लिखना है, अतः इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको ऐसे कैसे छापना, छाप लो भाई। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल देखो भाई। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको ऐसे मानना है, इसका उल्टा मानना है कि इसमें परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लो कि सिद्ध हमको क्या करना है, माना हमने क्या माना, देखो भाई, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना आपको लिखना है। उसके बाद में इसको सोल्व करो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हल। देखो 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q। p/q कहाँ से आए, p/q पूर्णांक है, वो आपको लिखना पड़ेगा। आप इसकी जगह a/b भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप a/b भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो दोनों में से, लेकिन ये लिख दिया ये सही है, वो भी सही है, दोनों में सही है। देखो इसके बाद में, इसके बाद में क्या क्या करता हूँ मैं, इसको इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, 2 रूट 5 बराबर p/q -3। इस 3 को बराबर के इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। इसके बाद में देखो, देख रहे हो ना, इसके बाद में देखो रूट 5 बराबर p/q -3। इस 2 को इधर लेके आएंगे, इस 2 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा /2। ठीक है इतना। अब ये हमारा इतना हमको करना है। अब देखो इसमें क्या करना है, माना अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। ये संख्या हमारी अपरिमेय, ये है परिमेय, तो हमको वैसे वैसे लिख देना है, माना अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। असंभव है, अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख दो आप, अतः इससे सिद्ध होता है कि
अतः इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध होता है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 3 प्लस इसके बराबर में बराबर लगा दिया, इस 3 को उठा के इधर लेके आ गया, माइनस हो जाएगा, 2 को उठा के इधर लेके आ गया और ये हमने सिद्ध कर लिया। सिद्ध करना आपको तो भाई ये रूट, इसको चौर साबित करना, कैसे करके चौर बना दो इसको चौर साबित करना है हमको, कैसे करके करो चौर साबित, लेकिन करना है आपको, इसको छाप लो ऐसे कैसे। अब हमारे सामने है तीसरा सवाल हमारे सामने है। तीसरा सवाल में 3 क्वेश्चन है, इनको हम एक साथ करेंगे, तीनों क्वेश्चनों को हम एक साथ करेंगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो जैसा पहले मैंने बता दिया कि हमको मानना वही है कि अपरिमेय का उल्टा माना 1/√2 परिमेय संख्या है। तो लिख दो यहाँ पर हल, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इतना लिख दिया। उसके बाद में देखो बराबर लगाओ, इसको उतारो, 1/√2 बराबर P/Q। P/Q कहाँ से है? P/Q पूर्णांक है, जो सहअभाज्य संख्या है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे मैं बताता रहा हूँ आपको। अब क्या करना, हमको अंक बदलने हैं, अंक पलटने पर। लिख दो यहाँ पर अंक पलटने पर, अंक पलटने पर। तो देखो अंक पलटेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, √2/1 बराबर P/Q। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमको लिखना क्या है? हमको ये लिखना है अपरिमेय बराबर परिमेय, असंभव मान है। अपरिमेय बराबर परिमेय, असंभव मान है, असंभव मान है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना और लिखना है अपन को। तो मैं यहाँ लिख दूँ? नहीं, यहाँ लिख लो, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो भाई यहाँ लिख दो, चलो। अतः इससे सिद्ध होता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन तीसरा का पहला सवाल सोल्व हो गया। अपन को सिर्फ इतना ही करना है। देखो इतना अपन को करना है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो इसको भी इसकी तरह करना है अपन को। इसको भी ऐसे कर दो। देखो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको भी ऐसे लिख दो, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो इसको हल करो, 7√5 बराबर P/Q। ऐसा कैसा हमने, जहाँ ये ऐसा था, आप सोचोगे कि P/Q कहाँ से आया था? P/Q एक पूर्णांक है और जो सहअभाज्य संख्या भी है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए।
इसमें आपको दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना कोई दिक्कत? अब देखो आगे देखो, ये यदि रूट यदि गुणा में है तो नीचे चल जाएगा, रूट यदि गुणा में है तो ये नीचे चल जाएगा। देखो रूट 5 बराबर p/7 क्यूब, ठीक है। ये 7 उठा के मैंने इसके नीचे कर दिया, ये 7 उठा के इसको मैंने यहाँ रख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, तो बस लिख दो। ये तो होगी अपरिमेय, ये होगी परिमेय। माना अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या का असंभव मान, इतना लिख दो। अपरिमेय बराबर ये अपरिमेय और ये परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः जो हमने कल्पना की थी सवाल करने की, वो हमारी कल्पना गलत है और 7√5 अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है, लिख दो। 7√5 अपरिमेय संख्या है। आपका ये सेकंड सवाल भी खत्म। उसके बाद में देखो ये तीसरा, आप करने की कोशिश करो। तीसरा कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे देखो भाई, जैसा हमने ऐसे इसको माना था वैसे इसको मान लो। माना क्या माना? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको सब में लिखना है। इतना जितने आपको 3-4 क्वेश्चन है वो सब में लिखना है। 6 + √2 बराबर p/q। यदि आप चाहो p/q की जगह a/b भी लिख सकते हो, लेकिन a/b फिर आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इतना आपको सबको करना है। इतना करने के बाद क्या करना है? इतना यदि आपने कर दिया, इतना कर लिया होगा ना भाई आपने। अब देखो जो प्लस वाला है इसको इधर लेके जाएंगे, इस प्लस को इधर लेके जाएंगे। √2 बराबर p/q -6, इसको उठाकर इधर लेके आ गया। यदि इसमें पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर तो यदि 6 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरफ यदि माइनस का होता है उस तरफ जाते ही प्लस का हो जाता है। ठीक है, इतना अपन ने कर लिया। इतना करने के बाद देखो भाई, जैसे अपन ने ये लिखा था वैसे ही यहाँ पर लिख दो। मैं लिख देता हूँ, परिमेय बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। असंभव मान है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसको मत लिखो, आप डायरेक्ट लिख दो। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ये आपको ऐसे लिख देना। अतः इससे सिद्ध होता है कि √6 + √2 अपरिमेय संख्या। आपको इस सब में लिखना है। अतः इससे सिद्ध होता है कि मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन के तीनों सवाल एक साथ कर दिए। आप इसको ऐसे ही छाप लो।